देने जा रहा हूं, जो नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने आप सभी लोगों के लिए दी है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो समानता, अधिकार और सामाजिक बदलाव की बात करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। और हां, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आगे जो मैं बताने जा रहा हूं उसे सुनकर हर बहुजन को अपने आप पर गर्व होगा। मैं आपको बताने जा रहा हूं उस महान शख्सियत के बारे में जिसकी वजह से बहुजनों को एक नेतृत्व करने वाला मिला। मैं आपको बताने जा रहा हूं उस महान व्यक्तित्व के बारे में जिसके वजह से बहुजनों को एक नई आवाज मिली है। जी हां, हम बात कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद रावण के बारे में। सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण के ऊपर एक ऐसी प्रेरणादायक फिल्म आ रही है जिसे देखने के बाद हर दलित और कमजोर वर्ग के व्यक्ति के अंदर एक ऊर्जा और हौसला पैदा होगा और यह फिल्म उन्हें अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित करेगी। चंद्रशेखर आजाद, जो हमेशा दलितों के अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं और इस बार उनके ऊपर एक शानदार प्रेरणादायक फिल्म आ रही है। वीडियो में आगे तक बने रहिए, आपको इस फिल्म का नाम भी बताएंगे और इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। देखो, अंग्रेजी सीखने के लिए ना तो कोई महंगा कोर्स करने की जरूरत है और ना कोई डिग्री करनी है यार, बस बातचीत के लिए ही तो सीखनी है। कौन सी तुम्हें कोई अवार्ड विनिंग किताब लिखनी है? देखिए, कुछ सिंपल में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। यह फिल्म जल्द ही रिलीज होगी और मैं अब आप लोगों को इस फिल्म से जुड़ी एक कहानी बताने जा रहा हूं। यह फिल्म एक दलित लड़के के संघर्ष की है जो ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में अपने सपनों को साकार करता है। यह फिल्म 2015 में बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन जातिवादी मानसिकता के कारण इसे 2016 में रिलीज नहीं किया जा सका। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब खुद सांसद चंद्रशेखर आजाद इस फिल्म को रिलीज करने जा रहे हैं ताकि समाज के दबे कुचले वर्गों को यह संदेश दे सकें कि अगर आप खुद अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कोई भी आपका अधिकार नहीं देगा। शेखर आजाद का नाम सुनते ही संघर्ष, साहस और बदलाव की भावना जाग उठती है। उन्होंने हमेशा पिछड़ों और दलितों के हक की बात की है और उनकी लड़ाई लड़ी है। अब जब वही खुद चंद्रशेखर आजाद इस फिल्म को रिलीज करने जा रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि यह फिल्म कितनी शक्तिशाली और प्रेरणादायक होगी। हम आपको इस फिल्म से जुड़ी और अधिक महत्वपूर्ण जानकारी देना शुरू करें, उससे पहले हम आपको चंद्रशेखर आजाद के जीवन संघर्ष के बारे में थोड़ा परिचित कराते हैं। चंद्रशेखर का जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के घनकौली गांव में हुआ था, एक साधारण दलित परिवार में, जहां जातिवादी मानसिकता हर कोने में जहर की तरह घुली हुई थी। जिस समाज में उनका जन्म हुआ, वहां एक नीची जाति का लड़का अगर अपने हक की बात कर दे तो उसे सजा दी जाती थी। लेकिन चंद्रशेखर को झुकना नहीं आया। उनके अंदर आग थी जो उन्होंने बचपन से ही देखी थी। गांव में भेदभाव देखा, स्कूल में जातिवादी मानसिकता झेली, समाज में तिरस्कार देखा, और तभी उन्होंने ठान लिया कि वह इस अन्याय के खिलाफ खड़े होंगे। उन्होंने पढ़ाई की और कानून को समझा, क्योंकि उन्हें पता था कि ज्ञान ही इस लड़ाई हथियार बनेगा। वह बाबा साहेब से प्रेरित हुए, उनके विचारों को अपनाया और धीरे धीरे उनका क्रांतिकारी रूप दुनिया के सामने आने लगा। 2015 का साल था जब सहारनपुर की धरती पर एक नया सूरज उग रहा था, एक ऐसा सूरज जिसने सदियों से अंधकार में डूबे बहुजन समाज को रोशनी देने की ठानी थी। वो नाम था चंद्रशेखर आजाद रावण। यह कोई साधारण युवा नहीं था, बल्कि क्रांति की चिंगारी थी। चंद्रशेखर ने जब भीम आर्मी की स्थापना की तो दलित समाज में एक नई हलचल मच गई। लोग जानने लगे, उठने लगे और समझने लगे कि अगर आज भी चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां भी गुलामी बन जाएंगी। भीम आर्मी सिर्फ एक संगठन नहीं था, बल्कि एक ऐसी ताकत थी जो समाज के लिए बनी थी, जिसे हमेशा दबाया गया और बंधनों में जकड़ कर रखा गया। लेकिन सोचो, यह बदलाव क्या इतनी आसानी से मंजूर होने वाला था? क्या वो लोग जिन्होंने सदियों से बहुजनों को दबाकर रखा इतनी जल्दी से स्वीकार कर लेते? नहीं। सत्ता को भीम आर्मी से खतरा महसूस होने लगा। उन्हें डर था कि अगर यह दलित एक हो गए, अगर यह पढ़ लिख गए, अगर यह अपने हक के लिए खड़े हो गए, तो उनका खेल खत्म हो जाएगा। साजिशें शुरू हो गईं। मीडिया ने प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू किया कि भीम आर्मी एक उग्र संगठन है।
जातिवादी ताकतों ने अफवाहें फैलाई कि चंद्रशेखर समाज को भड़का रहा है, लेकिन असली सवाल यह था कि भड़क कौन रहा था। क्या भड़काने वाला वो था जो कह रहा था कि पढ़ो जागो आगे बढ़ो, या वो लोग जो सदियों से यह बताते आए थे कि तुम नीच हो, तुम्हारा काम सिर्फ दूसरों की सेवा करना है। लेकिन चंद्रशेखर झुकने वालों में से नहीं था। वह जानता था कि सत्ता उसकी ताकत से घबराई हुई है। उसने निडर होकर बहुजन समाज को संगठित करना जारी रखा, लेकिन सत्ता ने उसे रोकने के लिए हर तरीका अपनाया। फिर आया 2017 में सहारनपुर हिंसा का वो काला दिन, जिस दिन ऊंची जातियों के लोगों ने दलित बस्तियों को निशाना बनाया, उनके घर जलाए, और जब दलितों ने प्रतिरोध किया तो सारा दोष उन पर ही मढ़ दिया गया। मीडिया ने चिल्लाकर कहा कि भीम आर्मी दंगे करवा रही है। पुलिस ने एक एक करके भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को उठाना शुरू कर दिया और आखिरकार चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन यह गिरफ्तारी एक साधारण गिरफ्तारी नहीं थी। इसमें जातिवादी सत्ता की गहरी साजिश थी। उसे सिर्फ खेल में नहीं डाला गया, बल्कि उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA तक लगा दिया गया। अब सोचो, एक नौजवान जिसने कोई हथियार नहीं उठाया, जिसमें किसी की हत्या नहीं की, जिसने सिर्फ समाज को जागरूक किया, उस पर NSA लगाया जाता है। ऊंची जातियों का डर था, उस पूरे सिस्टम का डर था जो चाहता था कि दलित हमेशा जमींदारों के गुलाम बने रहे। लेकिन चंद्रशेखर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे जेल की सलाखें तोड़ सकती हैं। उसकी विचारधारा बाहर निकलती रही, लोगों को जगाती रही, आंदोलन चलता रहा और बहुजन समाज की चेतना बढ़ती रही। फिर सत्ता को लगा कि इसे जेल में रखने से भी फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि भीम आर्मी और भी ताकतवर होती जा रही थी। और आखिरकार जनता के दबाव, कानूनी लड़ाई के बाद चंद्रशेखर को रिहा करना पड़ा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जेल से निकलने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा, आजाद समाज पार्टी बनाई और सीधे सत्ता से मुकाबला करने की ठानी। वह जानते थे कि अगर बहुजन समाज को सही मायने में न्याय चाहिए तो सड़कों पर संघर्ष करना काफी नहीं, बल्कि संसद में भी अपनी आवाज उठानी होगी। 2024 में उन्होंने नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और वो सीट जीत ली, जो पहले किसी भी बहुजन नेता के लिए सिर्फ सपना थी। यह जीत सिर्फ एक सीट की नहीं थी, बल्कि यह बहुजन समाज के लिए एक संदेश था कि अब हम सिर्फ सड़क पर नहीं, बल्कि संसद में भी अपने हक की बात करेंगे। आज चंद्रशेखर रावण सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक नई क्रांति का प्रतीक बन चुका है, जिसने बहुजनों को यह सिखा दिया कि अब लड़ाई सिर्फ सामाजिक नहीं, बल्कि राजनीतिक भी होनी चाहिए। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या यह लड़ाई सिर्फ चंद्रशेखर की है? क्या सिर्फ वही लड़ेंगे या तुम भी इस आंदोलन का हिस्सा बनेंगे? अगर तुम इस क्रांति को आगे बढ़ाना चाहते हो तो इसे फैलाना होगा, इसे हर घर तक पहुंचाना होगा, क्योंकि अगर आज तुमने चुप रहना चुना तो आने वाली पीढ़ियां फिर से गुलामी में चली जाएगी। साल 2017 में सहारनपुर हिंसा के बाद चंद्रशेखर को सबसे बड़ा निशाना बनाया गया। सत्ता ने सोचा कि अगर उसे जेल में डाल दिया जाए तो भीम आर्मी खत्म हो जाएगी, आंदोलन रुक जाएगा। लेकिन वह भूल गए थे कि जिस विचार को बाबा साहेब ने जिंदा किया, उसे कोई जेल में डालकर नहीं रोक सकता है। चंद्रशेखर सालों तक जेल में रहे, लेकिन उनका आंदोलन बंद नहीं हुआ। उन्होंने जेल से भी संदेश भेजे। उन्होंने साबित किया कि वह कोई आम नेता नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी है। जब वह जेल से बाहर आए तो उनकी आवाज और ज्यादा बुलंद हो चुकी थी। भीम आर्मी अब सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरे देश में फैल चुकी थी। अब सवाल यह उठता है, क्या चंद्रशेखर ही इस देश के नए अंबेडकर हैं? देखिए, इतिहास हमें बताता है कि बाबा साहेब ने हमें संविधान दिया, हमें अधिकार दिए, लेकिन क्या हमने उनका सपना पूरा किया? नहीं। आज भी जातिवाद जिंदा है, आज भी मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलता है, आज भी बहुजन समाज सबसे ज्यादा गरीब और पिछड़ा है। चंद्रशेखर ने राजनीति में कदम रखा क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि जब तक सत्ता पर काबिज नहीं होंगे तब तक हक नहीं मिलेगा। वो राजनीति में बदलाव लाना चाहते हैं ताकि बहुजन समाज के लोग सम्मान के साथ जी सकें। उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि एक आंदोलन है। उनका मकसद सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि बाबा साहेब के सपनों का भारत बनाना है। सोचो, 1947 में हमें आजादी मिली,
लेकिन क्या बहुजन समाज को उसका हक मिला? नहीं, संविधान तो बना, लेकिन क्या बहुजन समाज को बराबरी नहीं मिली? आज भी मंदिरों में घुसने पर पिटाई होती है। आज भी दलितों को कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाता है। आज भी सवर्ण मानसिकता वाले लोग हमसे नफरत करते हैं। यह कैसा लोकतंत्र है? यह कैसी बराबरी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर बाबा साहेब ने हमें संविधान दे दिया था तो फिर हमें आज भी अपने हक के लिए क्यों लड़ना पड़ रहा है? क्यों? क्योंकि राजनीति हमारे हाथ में नहीं है। कानून हमारे हाथ में बनते हैं, लेकिन उसे लागू करने वाली सत्ता हमारे खिलाफ बैठी है। यही तो समस्या है, यही वह चाल है जो हमें गुलाम बनाकर रहता है। बाबा साहेब ने कहा था, सत्ता की चाबी अपने हाथ में लो, लेकिन क्या हमने ऐसा किया? नहीं। अब चंद्रशेखर रावण आए हैं और उन्होंने इस चाल को तोड़ने की ठान ली है। उन्होंने देखा कि जब तक राजनीति में हमारे लोग नहीं होंगे, तब तक यह संविधान हमारे लिए सिर्फ किताबों में रहेगा, जमीन पर नहीं। और यहीं से शुरू हुआ नया अंबेडकर युग। जब चंद्रशेखर शेखर राजनीति में आए तो उन्होंने वही किया जो सत्ता को सबसे ज्यादा रहता है। उन्होंने बहुजन समाज को संगठित करना शुरू कर दिया। उन्होंने सिर्फ वोट मांगने की राजनीति नहीं की, बल्कि उन्होंने हमें लड़ना सिखाया। अब सवाल उठता है, क्या उनकी राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए है? नहीं। आजाद समाज पार्टी एसपी सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी आंदोलन है। यह उस गुलामी के खिलाफ लड़ाई है जो हमें धर्म और जाति के नाम पर आज भी जकड़े हुए हैं। यह वही लड़ाई है जो बाबा साहेब ने लड़ी थी। फर्क बस इतना है कि अब यह लड़ाई वोट की ताकत से लड़ी जाएगी, लेकिन सत्ता को यह कैसे मंजूर होगा? आज भी जब चंद्रशेखर भाषण देते हैं तो कुछ लोग तिलमिला जाते हैं। जब वह बहुजन समाज को एकजुट करते हैं तो सत्ता के गलियारों में हलचल मच जाती है, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ एक नेता की नहीं है, यह पूरे बहुजन समाज की लड़ाई है। फेक न्यूज से बचो, ये गुमराह करती हैं। तुरंत डाउनलोड करो दैनिक भास्कर।